पार्टी, नीति के साथ राजनीति, राजनीति की दशा व दिशा बदलने का मिशन। गांधी जी ने कहा था, सिद्धांत विहीन राजनीति पाप है, और इन्हीं गांधीवादी विचारों के साथ चलने वाले नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रभूषण पांडे का कहना है, बिना किसी नीति के पार्टी और बिना किसी चरित्र के नेता का होना जनता के साथ धोखेबाजी है, और ये धोखेबाजी ही सारे भ्रष्टाचार की जड़ है। इस धोखेबाजी को जनता कब तक और क्यों झेलेगी? आखिर ताकतवर कौन है, धोखेबाज नेता या फिर जनता? अब वक्त आ गया है पूरी राजनीति बदलने का। राजनीति बदलेगी तभी भ्रष्टाचार खत्म होगा। राजनीति कैसे बदलेगी, भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा, ये जानने के लिए मिलिए नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रभूषण पांडे से। कार्यक्रम जनता बनाम नेता। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने कार्यक्रम जनता बनाम नेता में, जहां आज हम बातचीत करेंगे कि किस तरह और किन अधिकारों के प्रयोग से जनता नेताओं के भ्रष्टाचार पर रोक लगा सकती है। लेकिन इन सभी बातों की जानकारी जनता को होनी चाहिए। तो क्या है वो अधिकार, कैसे उनका इस्तेमाल जनता कर सकती है? इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए स्टूडियो में आमंत्रित करते हैं नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व न्यायाधीश श्री चंद्रभूषण पांडे जी। सर नमस्कार। सर, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि जनता के पास ऐसे कौन से अधिकार हैं जिनके इस्तेमाल से वो नेताओं को भ्रष्टाचार के पथ पर आगे बढ़ने से रोक सकती है? जनता के अधिकार को समझना चाहिए, लेकिन सबसे मुश्किल है कि वोट देने के लिए तमाम ऐसी परिस्थितियां हैं जो जनता के सामने खड़ी हो जाती हैं और जनता उन परिस्थितियों का मुकाबला नहीं कर पाती है। और वो सारी ऐसी परिस्थितियां हैं जो जनता को वोट निष्पक्ष रूप से वोट देने में प्रभावित करती हैं, जनता को भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ वोट देने में प्रभावित करती हैं, जनता को इस बात के लिए प्रेरित मजबूर कर देती है। तो सर, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि जनता के ऐसे कौन से अधिकार हैं जिनके प्रयोग से वो नेताओं को भ्रष्टाचार के पथ पर आगे बढ़ने से रोक सकती है? प्रभावकारी तरीका है कि भ्रष्ट नेताओं को राजनीति से बाहर करना, भ्रष्ट नेताओं को हरा देना, भ्रष्ट नेताओं को हमेशा हमेशा के लिए एक सबक सिखाना कि अगर वो भ्रष्टाचार करेंगे तो जनता उनको बर्दाश्त नहीं करेगी और उनकी राजनीति खत्म कर देगी। मैं समझता हूँ वोट के द्वारा जनता भ्रष्ट राजनीतिकों को बाहर कर। तो फिर पांडे जी, सवाल ये उठता है कि ऐसे क्या वजह है कि जनता अपने इस अधिकार का प्रयोग भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ नहीं कर? और सबसे बड़ा और सबसे बड़ी परिस्थिति उसके सामने यही है, जनता के सामने भावनात्मक मुद्दे। भावनात्मक मुद्दे में जनता इतना बह जाती है कि वो उस बात को समझ नहीं पाती कि मेरा वोट कहाँ सही ढंग से पड़ना चाहिए। और भावनात्मक मुद्दे में सबसे बड़ा मुद्दा है जाति का और धर्म का। जाति के नेताओं के बारे में जनता का यह एहसास रहता है कि जाति का अगर हमारा नेता है तो हमारे ज्यादा करीब है, मुझे जब भी अवसर मिलेगा उसके बाद मैं पहुंच जाऊंगा, जब भी वो हमारे लिए मैं सोचूंगा वो मेरे लिए सोचेगा। ये एक भावनात्मक है, ऐसा होता नहीं है। जाति के नेता को ऐसा नहीं कि जाति का नेता अपनी जाति के जनता के बारे में बहुत ज्यादा वो जागरूक रहता है, बहुत ज्यादा सोचता है। वो तो जैसे ही चुनाव जीतता है वो फिर अपने धंधे में लग जाता है। लेकिन आम जनता ये सोचती है कि मेरा जाति का नेता अगर हम उसको जिताएंगे तो निश्चित रूप से मेरे बारे में सोचेगा। यही हालात धर्म के बारे में भी है। धार्मिक लोग समझते हैं कि मेरे धर्म का अगर व्यक्ति कोई चुनाव में लड़ रहा है तो वो मेरे बारे में ज्यादा सोचेगा, मेरे जाति में ज्यादा विचार करेगा। यानी कि सब मिला जुला के उनको भावनात्मक ये ऐसे मुद्दे हैं जाति और धर्म के कि जो उनको जनता को अपने नेताओं के करीब होने का एहसास कराती हैं, जबकि ऐसा नहीं है। एहसास ही हो वो कर तो भले लेती है जनता, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है जनता हमेशा भावनात्मक मुद्दे पर वोट देती हो। जनता ने भावनात्मक मुद्दे से हट के भी वोट दिया है। इमरजेंसी के जमाने में जब खिलाफ इमरजेंसी लगी थी, जनता ने इमरजेंसी के खिलाफ वोट दिया और पूरे देश में एक ऐसा माहौल बनाया कि कहीं जाति और धर्म के मुद्दे नहीं चल पाए। लेकिन इस बात को यही बात को जनता को समझाना है कि भावनात्मक मुद्दे से जनता का विकास नहीं हो सकता है, जनता के अधिकारों की रक्षा नहीं हो सकती है, जनता का तरक्की नहीं हो सकती है। तो भावनात्मक मुद्दे को बारे में जनता को ज्यादा प्रभावित नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने अधिकारों के मुद्दे को लेकर जनता को वोट देना चाहिए। यह बात जनता को समझाने की। तो पांडे जी, जो जनता इतने सालों से जाति और धर्म के बीच में फंसी हुई है, क्या उसकी मानसिकता को बदल पाना इतना आसान है? इतना आसान तो नहीं है, लेकिन दुनिया में जिस तरह से आज तो जहां जहां भाई आवाजें उठ रही हैं, ये देखने को मिल रहा है कि जनता अब इस समय अपने अधिकारों के प्रति, अपने तरक्की के प्रति ज्यादा सचेत हो गई है।
उसको लग रहा है कि अब जब तक हम खुद अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ेंगे तब तक हमें इतने देश में कुछ हासिल नहीं हो सकता है, मेरा विकास नहीं हो सकता है। मैं जो जनता की आकांक्षाएं हो, भारत के संविधान में भी ऐसी व्यवस्था है कि भारत के संविधान में जो सबसे बड़ा अधिकार जनता को मिला है वो अधिकार है जीने का अधिकार। जीने का अधिकार का मतलब ये है कि कीड़े मकोड़े की तरह से जीना नहीं, बल्कि साधन सुविधा और सम्मान के साथ जीना, ये अधिकार सबसे बड़ा अधिकार है। तो जनता को इस बात को समझना चाहिए कि मेरे जो जीने का अधिकार है, इस अधिकार को कैसे हम प्राप्त करें, न कि भावनात्मक मुद्दे पर चल करके हम उसको अगर बुला देंगे तो मेरे लिए वो सहायक होगा, बल्कि उन्हें उन अधिकारों को जो जीने का अधिकार है प्राप्त करने की कोशिश करना चाहिए। और अगर ये बात जनता के समझ में आ गई तो मैं समझता हूं कि जनता को अपने ये जो भावनात्मक मुद्दे को छोड़ के अपने अधिकारों को वोट देने के लिए जनता खुद ही आगे बढ़ के और वोट देगी, और सारे दुनिया में जैसा हो रहा है वैसे भारत में भी होने लगेगा। तो सर ये जानना चाहेंगे कि भारतीय संविधान ने जनता को इतना महत्वपूर्ण एक अधिकार जब दिया है तो आज तक 60 सालों के बाद भी जनता इस अधिकार का महत्व क्यों नहीं समझ पा रही है? और ये बड़ा आश्चर्य की बात है। अपने अधिकारों से अपने बूते पर हंसते हैं, अपने बूते पर सारा काम करते हैं, लेकिन जब जनता को अपने विकास और तरक्की की बात होती है तो जनता ये समझती है कि मुझे हमारे जाति के और संप्रदाय के नेता हमारी मदद करेंगे। तो जनता में एक ऐसी मानसिकता नेताओं ने पैदा कर दी है कि जैसे कोई बीमार आदमी हो कि जिसको चाहिए कोई सहारे की जरूरत हो, वैसे जनता को अपनी सामाजिक स्थिति और आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए जैसे जनता के भावना उन्होंने ऐसा जनता में पैदा कर दिया है, कोई बीमार है उनको हमेशा नेताओं की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो उनके अंदर एक मानसिकता पैदा हो गई है कि हमें बिना किसी की सहायता के तरक्की नहीं कर सकते हैं, मैं समझता हूं कि यही कारण है कि जनता इसे अपने को समझ नहीं पाती है, जनता अपने अधिकारों को उपयोग सही ढंग से नहीं कर पाती। तो जिस तरह से पांडे जी ने हमें बताया कि जिस तरह धर्म और जाति के आधार पर जब जनता वोट करती है तो वो मानसिक कमजोरी की निशानी है, तो कैसे और किस तरह से इस कमजोरी को दूर किया जाए, इसी बारे में हम अपने अगले अंक में बातचीत करेंगे। और हमारे सवालों के जवाब देने के लिए स्टूडियो में एक बार फिर हमारे साथ होंगे नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व न्यायाधीश श्री चंद्रभूषण पांडे जी। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। पार्टी नीति के साथ राजनीति की दशा व दिशा बदलने का मिशन। गांधी जी ने कहा था, सिद्धांत विहीन राजनीति पाप है। और इन्हीं गांधीवादी विचारों के साथ चलने वाले नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रभूषण पांडे का कहना है, बिना किसी नीति के पार्टी और बिना किसी चरित्र के नेता का होना जनता के साथ धोखेबाजी है, और ये धोखेबाजी ही सारे भ्रष्टाचार की जड़ है। इस धोखेबाजी को जनता कब तक और क्यों झेलेगी? आखिर ताकतवर कौन है, धोखेबाज नेता या फिर जनता? अब वक्त आ गया है पूरी राजनीति बदलने का। राजनीति बदलेगी तभी भ्रष्टाचार खत्म होगा। राजनीति कैसे बदलेगी, भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा, ये जानने के लिए मिलिए नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रभूषण पांडे से। कार्यक्रम जनता बनाम नेता।